दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के शहर से एक बहुत ही दुखदाई घटना सामने आ रही है। जन चौक के लिए हमारे दोस्त महेंद्र मिश्र ने एक रिपोर्टिंग की है, एक खबर छापा है। पूरा वीडियो सुनिएगा। यह चौंकाने वाली खबर है। बलात्कार की है, छेड़छाड़ की है और एक दलित महिला के साथ यह घटना घटी है। और उसमें जो दो नाम आए हैं वो भी दिलचस्प, चौंकाने वाले हैं। एक दलित है और एक पिछड़ा है। 2-3 और भी नाम होंगे, वो कौन है बाद में उसका खुलासा होगा। लेकिन पुलिस और प्रशासन ने जिस तरह से इस केस को हैंडल किया है, बहुत ही चौंकाने वाला है। चुनाव के समय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ के शहर की ये खबर है। पूरा वीडियो सुनते रहिएगा और वीडियो शेयर करते रहिएगा। चलिए, घटना कौड़ीराम गोरखपुर की है। गोरखपुर में एक नाबालिग दलित बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई है। घटना आसमान के नीचे खुले खेत में हुई है और घटना स्थल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर से महज 35 किलोमीटर दूर की है। गांव का नाम है कलानी, जो कौड़ीराम से 3 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। 3 दिन बीत जाने के बाद भी जब प्रशासन ने मामले में एफआईआर दर्ज नहीं किया, तब पीड़िता को कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। लेकिन वहां भी उचित न्याय नहीं मिल सका है। पीड़ित बच्ची की उम्र 16 साल है। जन चौक ने पीड़िता से गोरखपुर के विकास भवन में मुलाकात की है। महेंद्र मिश्र ने मुलाकात की है। पीड़िता ने घटना का जो ब्यौरा दिया है वो बेहद परेशान करने वाला है। उसने बताया कि 22 फरवरी को तकरीबन 4 बजे वो खेत देखने के लिए बाहर गई थी। तभी वहां 5 युवक आए और उन्होंने उसको गाली देना शुरू किया। उनमें से एक ने बाकायदा जाति सूचक गाली देते हुए कहा और जाति का नाम लेते हुए कहा कि बहुत बनकर ठन कर चलती है, आज इसकी सारी गर्मी निकाल देंगे। यह कहते हैं उन लोगों ने पूजा को उठा लिया और उसे सुनसान जगह पर लेकर चले गए। उसके बाद उन लोगों ने पूजा का मोबाइल छीन लिया और उसके ऊपर टूट पड़े। पूजा का कहना था कि बारी बारी से 5 लोगों ने मेरे साथ गंदा काम किया। बलात्कारियों की हैवानियत का नंगा नाच यहीं खत्म नहीं हुआ था। जो महेंद्र मिश्र रिपोर्ट लिख रहे हैं उसके हिसाब से उन बदमाशों ने पिता का गला दबाकर उसकी हत्या करने की भी कोशिश की। पीड़िता का कहना था कि वो लोग गला दबाकर मेरी हत्या करना चाहते थे। लेकिन इस बीच वो पीड़िता चिल्ला पड़ी। उसने बताया कि उस समय मेरी बड़ी अम्मा पास से गुजर रही थी और उन्होंने मेरी आवाज सुनी। वह दौड़कर मेरे तरफ आई। उन्हें देखते ही 5 लोग भाग गए। इस बीच पीड़िता ने न केवल उनके कपड़े फट गए, बल्कि वह बेहोशी की हालत में भी पहुंच गई। उसके शरीर पर कई जगह चोट की निशान है। उसके पैर के अंगूठे के ऊपर वो निशान अब भी देखा जा सकता है। यह पूछे जाने पर कि बलात्कारियों को पहचानती हैं, तो उनका कहना था कि वह 2 लोगों के चेहरे को पहचानती हैं। गगहा थाने में दिए गए आवेदन के मुताबिक इसमें से एक नाम धर्मेंद्र प्रजापति का है और दूसरा नाम गोलू पासवान है। इसके अलावा 3 दूसरे लोगों को वह नहीं जानती। पीड़िता का कहना है कि अगर इन सब को सामने ले आया जाए तो वह उन्हें पहचान लेंगी। यह पूछे जाने पर कि क्या इसके पहले भी इन लोगों ने कभी उसके साथ छेड़छाड़ या बदतमीजी की थी, पीड़िता का कहना था कि कभी ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई। घर आने के बाद परिजनों को जब पता चला तो उन्होंने मामले की प्राथमिकी एफआईआर दर्ज कराने की कवायद शुरू कर दी और अगले ही दिन उन्होंने गगहा थाना का रुख किया, जहां एफआईआर दर्ज करना तो दूर की बात, थाना प्रभारी जयंत कुमार सिंह ने
पीड़िता को ही दोषी ठहराने की कोशिश की। पीड़िता की बड़ी बहन के मुताबिक इंस्पेक्टर का कहना था कि क्या जरूरत थी खेत में जाने की, उसे तो घर पर ही रहना चाहिए। इतना ही नहीं, जब परिजनों ने एफआईआर के लिए दबाव बनाया तो थाना प्रभारी सिंह ने कहा कि लड़की खुद ही इशारों से लड़कों को बुलाई होगी, और आखिर में उन्होंने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। उनका कहना है, पुलिस इंस्पेक्टर का, कि पहले वह मामले की जांच करेंगे, उसके बाद कानूनी कार्रवाई होगी। यह मामला तो कानून का सीधा उल्लंघन है। इस तरह के मामले में, मसलन बलात्कार के मामले में अगर कोई महिला या लड़की एफआईआर दर्ज कराना चाहती है तो उसे पुलिस को तत्काल दर्ज करना होगा, और विधिक प्रावधानों के मुताबिक पीड़िता का 24 घंटे के भीतर मेडिकल परीक्षण कराना जरूरी होता है। ऐसा ना होने पर सबूत के गायब हो जाने का खतरा रहता है। लेकिन यहां इन सभी कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। आपको बता दें कि बच्ची के पिता मजदूर हैं और उसकी बड़ी बहन पास के स्कूल में ही झाड़ू लगाने का काम करती है। परिवार बेहद गरीब है। मामले के प्रति स्थानीय थाने के उदासीन रवैये को देखते हुए पीड़िता के परिजनों ने कुछ सोशल एक्टिविस्ट से संपर्क किया, जिसमें एक महिला एक्टिविस्ट सीमा गौतम और समाज सेवी श्रवण निराला सामने आए, और उन्होंने इस मामले में हर तरीके से परिजनों को न्याय दिलाने की बात कही। जन चौक से बात करते हुए एक्टिविस्ट सीमा गौतम ने कहा कि मामले की जानकारी मिलने के बाद मैं पीड़िता के गांव गई और उससे मुलाकात कर पूरी घटना का ब्यौरा लिया। उन्होंने बताया कि थाना प्रभारी के एफआईआर दर्ज न करने पर उन लोगों ने एसएसपी का रुख किया, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। कहते हैं प्रधानमंत्री जी दलितों के पांव छूते हैं। ये देख लीजिए, ये थाने का हाल है। सोशल एक्टिविस्ट श्रवण निराला ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद ही वह सक्रिय हो गए। पहले एसएसओ बात करने की कोशिश की, फिर उन्होंने फोन नहीं उठाया, फिर सीओ से बात की, यहां तक कि उन्होंने एसएसपी से भी बात करने की कोशिश की। इसके बाद अपने साथियों को पीड़िता के परिजनों के साथ एसएसपी से मिलने के लिए भेज दिया। उनका कहना था कि डीआईजी के दरवाजे पर भी दस्तखत दी गई। मुख्यमंत्री का शहर होने के बावजूद कोई अधिकारी पीड़िता से मिलना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने आगे बताया कि एडीजी के यहां कोई प्रभारी थे, उन्होंने जरूर सीओ से बात की, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। उनका कहना था कि गगहा ये थाना प्रभारी मामले की लिपापोती करना चाहते हैं, क्योंकि स्थानीय सांसद कमलेश पासवान का आरोपियों को खुला संरक्षण हासिल है, खुला संरक्षण मिला हुआ है। उन्होंने बाकायदा आरोप लगाया है कि कमलेश पासवान मामले में शामिल हो चुके हैं और प्रशासन पर कोई कार्रवाई न करने का दबाव बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि रात में एडीजी के दफ्तर का थाना प्रभारी के पास फोन आया तो उसके साथ पीड़िता को लेकर शाम 6 बजे थाने पहुंच गए थे, लेकिन वहां उनको 2 घंटे तक इंतजार कराया गया, सोचिए। और उसके बाद जब थाना प्रभारी मिले तो उन्होंने पीड़िता के परिजनों का पक्ष सुनने और एफआईआर दर्ज करने की जगह उनके सहयोग में गए लोगों को ही धमकाना शुरू कर दिया। थानेदार ने एक्टिविस्टों से कहा कि अगर आप इन लोगों की मदद करेंगे तो आपके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज हो जाएगा और आप लोग बचेंगे नहीं, जो करना होगा हम करेंगे, आप लोगों के कहने से नहीं करेंगे। इस बीच बच्ची बिल्कुल कांप रही थी। 9 बजे रात में जयंत कुमार सिंह ने अंत में कहा कि मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे।
श्रवण कुमार निराला सोशल एक्टिविस्ट हैं, गोरखपुर के हैं, और उनका कहना था कि इस बीच सांसद और बलात्कारियों के पक्ष के लोग लगातार परिवार को धमकी दे रहे थे और उन पर मामले में सुलह करने का दबाव बना रहे थे। उनके हिसाब से अगली सुबह सांसद और बलात्कारियों के पक्ष के 7-8 गाड़ियों में पीड़िता के घर पहुंच जाते हैं और उन्हें धमकी देना शुरू कर देते हैं। वो कह रहे थे कि तुमको इसी गांव में रहना है और मुकदमा कराकर नहीं रह पाओगे। इतना ही नहीं, वे पैसे देकर मामले को रफा दफा करने की भी बात कर रहे थे। इस सिलसिले में उन लोगों ने 1.5 से 2 लाख रुपए तक उनको देने का प्रस्ताव किया। निराला का कहना था कि पुलिस प्रशासन के इस रवैये को देखते हुए उन लोगों को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। इस सिलसिले में पीड़िता के वकीलों ने कोर्ट में आवेदन दिया था और कोर्ट ने मामले की सुनवाई भी की। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय ने पीड़िता और परिजनों से उसका पक्ष सुना और स्थानीय प्रशासन से 28 फरवरी तक आख्या मांगा है। पीड़िता के वकील हैं दिनेश यादव। उनका कहना है कि कोर्ट ने मामले की सुनवाई की है और 28 फरवरी तक थाने से आख्या मांगी है। तब तक क्या होगा सबूत का ये पता नहीं। हालांकि कोर्ट से सीधे पीड़िता के मेडिकल परीक्षण का आदेश मिलना चाहिए था, क्योंकि बलात्कार के मामले में कानूनी प्रावधान यह है कि पीड़िता का 24 घंटे के अंदर मेडिकल परीक्षण होना चाहिए। लेकिन 28 फरवरी तक यह अवधि बीत जाएगी। ऐसे में सबूत के खत्म हो जाने की आशंका है। इसके बारे में पूछे जाने पर एडवोकेट दिनेश यादव का कहना था कि कानूनी प्रावधान तो ऐसा ही है, लेकिन कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। इस बारे में जब पीड़िता के दूसरे वकील ब्रजेश्वर निषाद से बात हुई तो उनका कहना था कि मामले में लापरवाही बरतने के लिए धारा 161 के तहत न केवल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई होती है, बल्कि इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि सबूतों को उचित समय पर दर्ज किया गया है या नहीं। इस पूरे मामले में महेंद्र मिश्र एक्टिव हैं, आजकल गोरखपुर में हैं, इलेक्शन कवर करने गए हैं। उन्होंने जो थाना प्रभारी है जयंत कुमार सिंह से भी फोन पर बात की तो उनका कहना था कि FIR दर्ज कर लिया गया है। हालांकि बावजूद इसके अभी तक थाने की तरफ से पीड़िता के मेडिकल परीक्षण की कोई पहल नहीं की गई है। इस मामले में पूछे जाने पर सामाजिक कार्यकर्ता श्रवण निराला का कहना था कि दबाव के बाद अब थाना प्रभारी सक्रिय हुए हैं, लेकिन अभी भी उनका मेडिकल परीक्षण समेत तमाम जरूरी प्रक्रियाओं की पूर्ति नहीं हुई है। इस सिलसिले में भीम आर्मी चीफ, जो कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं गोरखपुर में है, उनका कहना है कि बेहद गंभीर घटना है और प्रशासन ऐसे मामलों में इसी तरह की लिपापोती करती है और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए वो प्रशासन पर हर तरह से दबाव बनाएंगे। जरूरत पड़ी तो पीड़िता से मिलने उसके घर भी जाएंगे। तो ये चुनाव के दरमियान ये गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के शहर का ये मसला है, बलात्कार हुआ है, केस दर्ज करने में देरी हुई है, तो ये मामला है। शुक्रिया, पूरा वीडियो देखते रहिए और शेयर करते रहिए। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलता हूं। शुक्रिया।